सगुण धारा। हम लोगों ने निर्गुण धारा तो पढ़ लिया। निर्गुण धारा के अंतर्गत दो शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीर, नामदेव कबीर और आदि सारे कवि आए, और प्रेम मार्ग की शाखा में तो आपने देखा मंझन, मंझन, कुतुबन और आदि, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, ये सारे कवि आए। अब हम लोग देखेंगे सगुण धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। बस इसकी कक्षा 10 मिनट और हम लोग चलाएंगे, उसके बाद हम लोग अगली कक्षा में सगुण धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो उन पर विचार करेंगे। आज देख लो कि सगुण धारा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो भक्ति है उस भक्ति का उदय कहाँ हुआ। तो वैष्णव भक्ति का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। भक्ति द्राविड़ उपजी कहा जाता है ना, भक्ति द्राविड़ उपजी। कबीरदास की पंक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। तो भक्ति द्राविड़ यानी दक्षिण में उत्पन्न हुआ। तो दक्षिण में वैष्णव भक्ति का उदय कहां हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? जितने भी वैष्णव है वे वैष्णव किस पुस्तक को आधार ग्रंथ के रूप में देखते हैं कि वही आधार है? वो आधार श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत गीता और भागवत महापुराण दो ग्रंथ हैं, ये हमेशा याद रखना। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण क्या है? एक पुराण है, और भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। ठीक है, भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक अंश है। और भागवत महापुराण क्या है? एक पुराण है, ये याद रखना। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य हैं, जिन्होंने वैष्णव भक्ति की शुरुआत की, वो कौन है? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। और इसी सगुण धारा के अंतर्गत कुछ संप्रदाय बने। क्यों संप्रदाय बने? जब शंकराचार्य जी भारत में, जब दक्षिण भारत में उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने एक दर्शन दिया। वो कौन सा दर्शन है? अद्वैत, अद्वैतवाद। ये जो अद्वैतवाद है, इसमें क्या कहा गया? ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारी चीजें मिथ्या हैं। तो लोगों में क्या हुआ? मूर्ति पूजा के प्रति और अन्य जो चीजों के प्रति थोड़ी सी उदासीनता आई। तो इस अद्वैतवाद के खंडन करने के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रदायों की उद्भावना हुई, संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। तो अद्वैत वेदांत के खंडन मंडन के कारण बहुत सारे संप्रदाय बन गए जो दर्शन कहलाए। तो कौन से संप्रदाय बने? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और एक और रुद्र संप्रदाय। ये इतने इनके संप्रदाय हैं। तो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन है, ये प्रश्न आता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखना। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, और इनके गुरु का नाम क्या है? यादव प्रकाश। ये उनके गुरु थे। गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश। और इस रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नामक सिद्धांत दिया था। जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वैसे ही रामानुजाचार्य ने क्या दिया? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, शुद्धाद्वैत क्या है, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा निकालनी है। तो इतना याद रखो कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो याद रखना, रामानुजाचार्य। उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। ये मध्वाचार्य ने इसका प्रवर्तन किया था। और मध्वाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो उन्होंने दिया द्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है। उसके बाद आते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है
शुद्धाद्वैत। कौन सा सिद्धांत दिया? शुद्धाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, तीन हो गए। एक संप्रदाय का नाम है सनकादि संप्रदाय। क्या नाम है? सनकादि संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य। प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य। और इनके गुरु का नाम नारद मुनि। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैताद्वैतवाद। इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। और अंत में एक जो रुद्र संप्रदाय है, क्या कहा गया कि कुछ विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वानों में मतभेद है कि रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक, कुछ लोगों ने कहा कि वल्लभाचार्य जी भी है और कुछ लोगों ने कहा कि विष्णु स्वामी है। तो इसीलिए इसमें मतभेद है। तो इसीलिए मैंने दो जगह लिखा, रुद्र संप्रदाय का कुछ लोगों ने कहा वल्लभाचार्य जी हैं और इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है और इन्होंने भी शुद्धाद्वैत नामक सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो इस तरह से सगुण धारा के अंतर्गत प्रमुख संप्रदाय और उनके दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हम लोगों ने देखे।